यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, आपकी टीम तैयार है? स्टॉप स्टॉप, आपका समय शुरू होता है अब। इरफान मकसद इरफान मकसद लेकिन जो लोगों को पास आने में अलग ही जब मैं किसी की मुस्कुराहट का कारण बनता उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आता, पर तेरी मुस्कुराहट, तेरी खुशी का क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? ऊपर वाले ने मुझे कला दी और हर किसी के पास ऐसी कला नहीं होती और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। ये तू मुझसे कह रहा है? अरे मैं तेरी अंदर हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो देख सकता हूँ जो बाकी के लोग नहीं देख सकते। तुम्हारे लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी होगा, पर तेरी हंसी के पीछे का दर्द, तेरी मुस्कुराहट के पीछे के काम सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मुझे किसी से ना कोई शिकवा है ना शिकायत। लोगों को हंसाना, उनका मन बहलाना, यही मेरा काम है।
मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। तू कितनी भी बातें बना ले, पर तेरे चेहरे के पीछे की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। अरे मेरा काम ही है चेहरे के ऊपर चेहरा लेकर लोगों का मनोरंजन करना। तुम किस चेहरे की बात कर रहे हो? ये नकाब उतारने के बाद जो चेहरा दिखता है, मैं उसके पीछे की चेहरे की बात कर रहा हूँ। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं। मैं तो बस लोगों को हंसाने के लिए पैदा हुआ हूँ। एयरफो का फिर अगला चेहरा आएगा मकसद। लोग तुझे गिरदौलत देखकर हंसते हैं, सोचते हैं ये तो जोकर के कर्तव्य का हिस्सा है। पर तेरे जो साथी है, क्या उन्होंने भी कभी तुझसे पूछा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? क्यों? कोई जवाब नहीं मिला ना? अरे मैं तुझे तेरी गहराइयों तक जानता हूँ। तू जो बात लोगों से छिपाता है, वो सब मैं देख सकता हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं एक कलाकार हूँ और कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करना मेरा काम है, मेरी पूजा है और इसी से मेरा पेट भी चलता है। पेट चलता है? ठीक है, चल एक बात बता तूने सुबह से कितनी बार खाना खाया? 3 बार, 2 बार, 1 बार? चल वो भी छोड़। क्या सुबह से तूने आधी रोटी खाई है? नहीं ना? अरे कब तक खुद को इस अंधेरे में रखेगा? बाहर निकल इस अंधेरे से और झांक खुद के अंदर कि तुझे क्या चाहिए। एक कलाकार कभी अपने लिए नहीं जीता, मकसद वो खुद चाहिए। जलकर दूसरों को रोशनी देता है। कलाकार अभी तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। कलाकार की किस्मत संवर जाए तो तकदीर, नहीं तो मूवी कैसा रहा? आज का मूवी तो बहुत अच्छा था। अरे ये लोग ठीक है, गंदा है, गलत नहीं, गंदा लोग पेंटिंग बना के देखो नहीं रहा। वारे ऊपर वाले, तेरा खेल भी बहुत निराला है। भूखा तरसे रोटी को और फेंकने वाले के पास निवाला है। वाह। मैं आ गया। ज्योति सिंह है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू मेरी चिंता ना किया। मैं तो पास कौन नहीं मकसद है ना बा कहीं जा रहा होगा। कोई बात नहीं। आना नहीं। मैंने खा लिया है। साला देखना कितना बेटा खराब है। मैं अभी जाकर तेरी दवाई भैया, इतने पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास। आप अभी दवाई दे दो, मैं बाकी के पैसे आपको कल दे दूंगा। राजू भाई, यहाँ चाहते हो मैं तेरा उधार दे देता हूँ। भैया, अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, पर मैं जल्दी आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार थोड़ी मदद कर दो ना। ठीक है, पर कल पैसे चाहिए।
सर्कस की रोशनी में जब मैं मंच पर आता हूँ, लाल लाल रंगीन कपड़े पहनकर मुस्कुराता हूँ, लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और कौन देखता है वो आंसू जो मैं अपने अंदर छुपाता हूँ। दिन भर का अभ्यास, ठोकरे, गिरना, सब सहता हूँ। चोट लग जाए पिट्टी सबसे, मैं ठीक हूँ कहता हूँ। कमी ना हो जाए मेरे भीतर, इस बात से डरता हूँ। शाम को क्या बनेगा करते, हर रोज ही चिंता करता हूँ। चेहरे पे लगी मेकअप की परतें मेरा थकान नहीं छुपा पाती। तालियों का शोर मेरी अकेली दुनिया नहीं मिटाती, पर दिल में छुपा दर्द ही मेरा सच्चा व्यवहार है। मैं हंसी बांटता हूँ क्योंकि यही मेरा किरदार है। कभी कभी सोचता हूँ क्या कोई मुझे समझ पाएगा, किसी को इस जोकर के पीछे छुपा इंसान नजर आएगा। पर फिर अगले शो की घंटी मुझे आवाज देती है और मैं एक नई मुस्कान फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं जोकर हूँ। मेरे जीवन की यही रीत है, दूसरों को हंसाना, खुद से लड़ना। यही मेरी हार, यही मेरी बात ऐसी है राजू भाई कि मुझे भी राशन लेने के लिए महाजन को पैसे देने पड़ते हैं, तो थोड़ा जल्दी इंतजाम करके दे दीजिएगा। ठीक है भैया, लौटा दूंगा। ठीक है राजू भाई। जाने दो सुने। अरे मौसी, कैसी हो? अरे राजू, मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मौसी। अरे तेरी अम्मा कैसी है? वो भी तो ठीक है मौसी। अरे अपनी अम्मा का किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर इलाज करवा, कल बेहोश होकर गिर गई थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर साहब कह रहे थे उन्हें इलाज की जरूरत है। पर मौसी, माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे पगली है तेरी माँ, उसका ख्याल नहीं
वरना क्या मैडम, क्या हुआ है मेरी माँ को, बताइए ना। उन्हें एंडोमेट्रियल कैंसर। कैंसर? तो मेरी माँ नहीं बचेगी मैडम। नहीं राजू, ऐसा नहीं है। इसके लिए हेस्टेक्टॉमी होता है, जिसमें उस कैंसर वाले भाग को शरीर से अलग किया जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन जल्द कराने की जरूरत है। और मेरी माँ को तो बस पेट दर्द की शिकायत रहती थी। देखो राजू, ये एक ऐसी बीमारी है जो केवल औरतों में पाई जाती है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, मामूली पेट दर्द समझकर, और फिर समय का इलाज न मिलने के कारण ये और घातक हो जाता है। कितने पैसे लगेंगे मैडम? 70 से 80 हजार तो लगेंगे राजू। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा मैडम? देखो राजू, तुम मेरे घर के हर कार्यक्रम में आते हो, जोकर बनकर सबका मनोरंजन करते हो, जिसके प्रतिफल मैं तुमसे फीस नहीं लेती। लेकिन इस बीमारी के इलाज में जो दवाइयों में पैसे लगेंगे या अन्य सुविधाओं में जो पैसे लगेंगे, उसका खर्च तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। उसके लिए पैसे तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। ठीक है मैडम, मैं जल्दी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। मैडम, आपके पास कुछ काम होगा मैडम? 40 मिनट से मेरी ज़्यादा माँ बहुत बीमार है। प्ले मुझे पैसे सब की गेट बहुत बनाया जरूरत हुआ है। है। मेरे यहाँ कोई काम नहीं है भैया। मैडम, आपके घर में कुछ काम है? नहीं है। भाई साहब, आपके घर में कुछ काम होगा भाई साहब? मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे कोई काम नहीं है भाई, जाओ। कौन है? भैया, आपके घर में कुछ काम होगा? मेरी माँ बहुत बीमार है। नहीं है, जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? कैसे बचाऊं अपनी माँ को? हे ऊपर वाले, उन्हें मेरा बचपन जीना, मैं चुप रहा। सर से पिता का साया जीना, मैं चुप रहा। पेट चलाने के लिए जोकर का काम किया, सबने मेरा मजाक बनाया, फिर भी मैं चुप रहा। और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी? और कितने दर्द ठोकर खाऊं मैं? एक माँ ही है मेरे पास, अब तू उसे भी मुझसे छीनना चाहता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद को बेच दूंगा और मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा रखा जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ।
साहब, आपको जोकर की जरूरत है। लीजिए, जोकर आपके सामने है। जोकर का काम कर लोगे? साहब, बचपन में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, पर मेरा बचपन तो जोकर की पोशाक, लाल लाल सर पे टोपी और अतरंगी करतब करते गुजरा है। मैं पैदा ही जोकर हुआ हूँ साहब। चलो बढ़िया है, मुझे भी किसी ऐसे जोकर की तलाश थी। फिर तो आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब, फिर तो ये जोकर आज से और अभी से आपकी सेवा में हाजिर है। बनाया प्ले 1 नंबर बनाया। वो खिलाड़ी है कमाल। ठीक है। साहब, साहब देखो राजू को चोट लग गई साहब। ये तुमने क्या कर लिया? कल हमारा शो है, आज तुमने अपने ये हाल कर लिया। कैसे होगा मेरा शो? कहां से लाऊंगा नया जोकर? और अगर मेरे पैसे बर्बाद हुए तो उसका भरपाई कौन करेगा? साहब, मैं ठीक हूँ, आप सबकी चिंता मत करो। मैं आपका सब खराब नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो आप। तो क्या आप लोगों को लग रहा है जोकर दिखाऊंगा? साहब, बचपन से अपना दर्द छिपाते आया हूँ। अगर आपको मेरे दर्द का एहसास मेरे चेहरे पे दिख गया तो फिर ये राजू भूखा मर जाएगा, लेकिन कभी जोकर नहीं बनेगा साहब। ठीक है साहब। वाह राजू, मान गया तुम वाकई एक सच्चे जोकर हो, जो खुद का दर्द छिपाकर दूसरों की खुशियां का कारण बनता हो। साहब, सच्चा कलाकार वही होता है जो खुद जाकर दूसरों को रोशनी दे और खुद के चेहरे में कितनी भी तकलीफ है लेकिन दूसरों की जिंदगी खुशियों से रंगीन कर दे। ये लो राजू तुम्हारे पैसे, और आज से तुम हमारे सर्कस के परमानेंट जोकर। आज तो माँ भी बहुत खुश होगी, नाज करेगी अपने बेटे पे, और मैं माँ का इलाज भी जल्दी से शुरू करवा दूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। सीधा कफन में लेट गया होगा। मैं आ गया। अच्छा सुनो, आज तो तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे पैसे भी मिले। मैं कहता था ना माँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये ठीक हो जाओगी माँ। माँ तुम कुछ बोल नहीं रही, तुम्हारा तो क्या माँ? माँ
अरे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ चिंता ही आया है। माँ आई थी मेरे पास, अब उसे भी मुझसे छीन लिया। क्यों, क्या गलती है मेरी? अरे मैं तो जोकर हूँ, लोगों को हंसाने के लिए चेहरे बदलता हूँ। पर जो लोग दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए चेहरे बदलते हैं, वो तेरी नजर में सही है ना? कभी लोग कहते हैं तू पत्थर का है, और तेरा दिल भी पत्थर का है। तेरा दिल पत्थर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज स्टेज को पूरी तरह से क्लीन कर दें।